वेलकम टू द टॉपिक मास्टर। तो कैसे हैं आप सब। यहाँ पर हम कंप्लीट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्रैश कोर्स को स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें हम कंप्लीट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को चैप्टर वाइज कवर करेंगे और पर चैप्टर को हम टॉपिक वाइज कवर करेंगे। ठीक है, अब देखिए, अगर आपको अभी भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, आपके मार्क्स वगैरह नहीं आ पाते हैं, तो आप इस सीरीज को देखिए। यहाँ से आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप अपनी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को इंप्रूव कर पाएंगे, क्योंकि हम यहाँ पर नीट के हर एक टॉपिक को कवर कर रहे हैं, टॉपिक वाइज वीडियो ला रहे हैं, उनकी ट्रिक्स, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, एक एक स्टेप में आपको बताता हूं कि ऐसे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कई तरीके में आपको बताता हूं। ठीक है, आप जैसे जैसे वीडियो देखते जाएंगे, जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ते जाएंगे, आप देख पाएंगे कि मेरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री लगातार इंप्रूव हो रही है। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छी सीरीज है। अगर आपको अभी भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रॉब्लम है तो आप सीरियल बाई ऐसे ही जैसे जैसे वीडियो आ रहे हैं आप देखते जाइए, आपको खुद ही पता चल जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालाइज करिए, जैसे चैप्टर समाप्त हो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालाइज करिए, आपको पता चल जाएगा, सीधी सी बात। ठीक है, तो देखिए, पिछले 3 लेक्चर में हमने एटॉमिक साइज को देखा, आयनिक रेडियस को देखा, आयोनाइजेशन एनर्जी को देखा, और आज हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि इनका जो ऑर्डर है, यहाँ ऑर्डर से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि इनका जो ऑर्डर है बहुत अटपटा सा ऑर्डर है। इनके ऑर्डर को याद करने की एक स्पेसिफिक ट्रिक मैंने बताई है, एक ट्रिक से सारे ऑर्डर मैं आपको याद करा दूंगा। बहुत ही शानदार सी ट्रिक मैंने आपको बताई है, बाकी कॉन्सेप्ट वगैरह क्या सारी चीजें मैं तो आपको बता ही रहा हूं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को और देखते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इसको हमें डेल्टा एच जी से भी लिख सकते हैं। ठीक है, या तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, या तो हम इसको ई ए भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये दोनों नाम से आ सकता है, आपको नाम में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर नेम में ही अगर आप कंफ्यूजन हो गए, फिर इसके बाद आप क्वेश्चन आगे नहीं कर पाएंगे, क्वेश्चन गलत हो जाएगा, नंबर कट जाएंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम इसका देखते हैं कॉन्सेप्ट। क्या कॉन्सेप्ट है, क्या कहने चाहती है ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब देखिए, जब मैंने आपको आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़ाई थी तब मैंने आपको क्या बताया था, जो इलेक्ट्रॉन होता है बाहर सबसे आउटर ऑर्बिटल में होता है, इसको हम क्या करते हैं, जब हम इसको निकालते हैं तो यहां पर क्या होती है, एक तरीके की एनर्जी लगती है, उसको हम क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो जब हम इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं वहां पर जो एनर्जी लग रही है उसको हम बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, अब मैं एग्जांपल की बात करता हूं। एग्जांपल को मैंने किसको लिया, Na को मैंने एग्जांपल लिया। ठीक है, अब Na का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 2 8 और लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन बचता है, मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन को निकालेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया। ठीक है, n माइनस हो गया, तो यहां पर होगा क्या, अब यहां पर n प्लस, n की जगह में क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, प्लस इसने एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया। अब देखिए, ये जो एक इलेक्ट्रॉन है कहीं ना कहीं तो जाएगा, तो सपोज दैट एक x एटम है, ठीक है, उस पर ये n जो इलेक्ट्रॉन है वो आ रहा है और इससे जुड़ रहा है। तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन आएगा और इससे जुड़ेगा, जब इलेक्ट्रॉन इससे जुड़ेगा तो यहां पर ये क्या बना लेगा, x माइनस बना लेगा, और यहां पर एक तरीके की एनर्जी निकलेगी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डेल्टा एच जी, यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जब इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है कोई एटम, क्या कर रहा है, जब इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है वहां पर एक तरीके की एनर्जी निकल रही है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया कि नहीं आया, आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनके कुछ, पहले तो मैं ये बता देता हूं कि कैसे बढ़ती है और घटती है नॉर्मल कंडीशन में। ठीक है, तो पिछले 3 लेक्चर से मैं एक ही चीज बताते चला रहा हूं, जैसे आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो जो साइज होती है वो डिक्रीज होती है, और जैसे आप टॉप टू बॉटम जाते हैं तो साइज क्या होगी बच्चा, जल्दी कमेंट करिए, साइज इंक्रीज होगी। ठीक है, अब देखिए पॉइंट नंबर फर्स्ट, जैसे आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो आपको पता है जो साइज है वो घट रही है, और अगर साइज घट रही है तो जेड इफेक्टिव चार्ज जो है वो बढ़ रहा होगा, अट्रैक्शन बढ़ रहा है, और ई ए क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब फिर से समझिए, जेड इफेक्टिव यहां पर होता है। ठीक है, अब ये क्या होगा, यहां पर इलेक्ट्रॉन होंगे, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन आउटर ऑर्बिटल में जा रहे हैं, मतलब ऑर्बिटलों की नंबर जैसे जैसे बढ़ रही है, ऑर्बिटल नंबर बढ़ रहे हैं, तो हो क्या रहा है, जेड इफेक्टिव कम लगेगा, मतलब पास वाले के पास ये ज्यादा अट्रैक्शन लगा पाएगा, फिर ऐसे ही अट्रैक्शन कम होता चला जाएगा। अगर जेड इफेक्टिव कम तो अट्रैक्शन कम, अगर जेड इफेक्टिव ज्यादा तो अट्रैक्शन ज्यादा, यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहा होगा। जैसे जैसे साइज घटेगी तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा, बहुत बार मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, और जो ई ए होता है वो साइज के जस्ट अपोजिट होता है, इतना याद रखिएगा। अगर ये जस्ट अपोजिट है मतलब हम क्या कह देंगे, जैसे जैसे साइज घट रही है तो ई ए बढ़ेगी। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखिएगा, आप ध्यान दीजिएगा, अगर साइज कम है और आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को जोड़ना है,
ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन को जोड़ना है तो वहां पर जो Ea है वो ज्यादा प्रोड्यूस होगी, ज्यादा एनर्जी निकलेगी, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगी, Ea ज्यादा हो जा रही है। ऐसे ही अगर मैं टॉप टू बॉटम की बात करता हूं तो साइज बढ़ रही है, अगर साइज बढ़ जाएगी तो अट्रैक्शन कम होगा, वहां पर आप इलेक्ट्रॉन वगैरह जल्दी जोड़ पाएंगे, इसीलिए यहां पर क्या होगा, यहां पर Ea कम निकलेगी, ठीक है। ये चीज आप समझ गए कि नहीं समझ गए? अच्छी तरीके से ये चीज समझ में आ गई होगी। ये तो सिंपल सा नॉर्मल सा रूल है, ठीक है, जो कि कहीं नहीं लगेगा, क्योंकि नीट यहां से क्वेश्चन तो नहीं पूछने वाला। इतना सिंपल तो कभी नहीं पूछता, एक दो बार पूछा भी है, लेकिन इतना सिंपल नहीं पूछेगा, उसके ऑर्डर से पूछने वाला है, एक्सेप्शन से पूछने वाला है, ठीक है। और एक तीसरा नोट जरूर याद रखिएगा, ये बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, जितना ज्यादा निगेटिव रहेगा एटम उतना ही ज्यादा Ea रहेगी, ठीक है। ये चीज जरूर याद रखिएगा, क्योंकि आपको पता है जैसे इलेक्ट्रॉन एक्स में जुड़ा तो एक्स क्या हो गया, एक्स माइनस हो गया, जब इस पर आकर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन जुड़ता है, एक्स माइनस हो जाएगा, ठीक है। जितना ज्यादा एक्स माइनस उतनी ज्यादा Ea, ये चीज जरूर याद रखिएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं एक्सेप्शन को, क्योंकि एक्सेप्शन से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। तो पहला नंबर एक्सेप्शन है सेकंड पीरियड के लिए। पीरियोडिक टेबल जैसे आप देखेंगे तो कुछ ऐसा पीरियड आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अब इसके ऑर्डर को अगर आपको याद रखना है तो कुछ ऐसा ऑर्डर रहता है, जो कि बहुत अटपटा सा ऑर्डर है, इधर उधर करके दिया हुआ है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूं एक बहुत ही प्यारी सी ट्रिक, जिसके जरिए आप ये कंप्लीट ऑर्डर को याद कर पाएंगे। बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है, एक बार में आप याद रखेंगे, ठीक है। बेटे ने नाबालिग को फंसाया, सिंपल सी ट्रिक है, बहुत ही अच्छी ट्रिक है, बहुत ही अच्छी ट्रिक मैंने बनाई है। अब देखिए, अगर आपको याद रखना तो बेटे ने नाबालिग को फंसाया, ठीक है। ऐसे करके आप कंप्लीट एक छोटी सी ट्रिक से कंप्लीट ऑर्डर याद रखते हैं। कहीं से भी क्वेश्चन आया तो अपने को क्या करना है, तुरंत सिंपल सी ट्रिक लगानी है। और ऑप्शनल क्वेश्चन होते हैं, प्रॉब्लम तो होने वाली है नहीं कि खोजना पड़ेगा आपको, ऑप्शनल है, तुरंत सही हो जाएगा आपका, ठीक है। ट्रिक जरूर याद रखिएगा, क्योंकि ये ऑर्डर बहुत ही अटपटा है, ठीक। ऐसे ही करके मैं एक नोट बताने जा रहा हूं, ये नोट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं Be की बात करता हूं, Ne की बात करता हूं, या मैं N की बात करता हूं, और इससे कभी भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि इसकी Ea कितनी होगी, ठीक है, तो इसकी Ea 0 हो सकती है या तो पॉजिटिव हो सकती है। 0 अगर ऑप्शन में दिया हुआ है तो 0, अगर पॉजिटिव दिया हुआ है तो पॉजिटिव, ठीक है। ऐसा क्यों होता है भैया, 0 क्यों होती है? देखिए, जो ये Be, Ne और N है, ये या तो हाफ फिल है या तो फुल फिल है। भैया हाफ फिल फुल फिल क्या होते हैं तो मैं बता रहा हूं। देखिए, हर एक चीज को मैं बताऊंगा, अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपकी इनऑर्गेनिक क्या होगी, बहुत ही अच्छी होने वाली है। ये अगर मैं एस की बात करता हूं तो आपको पता है एस, अगर एस ऑर्बिटल की बात करता हूं तो यहां पर केवल एक ऑर्बिटल पाया जाता है। अब देखिएगा, यहां अगर बात करूं तो केवल 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, या तो इस कंडीशन में रहेंगे तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे फुल फिल, ठीक है। या तो ये हाफ फिल में रह सकते हैं, केवल और केवल यहां पर एक इलेक्ट्रॉन हो, तो ये हाफ फिल है। तो अगर ये हाफ फिल और फुल फिल वाली कंडीशन बनती है तो क्या होगा, उसकी जो Ea है वो 0 हो जाएगी। यहां पर ये जो एटम होते हैं ना, इतना बढ़िया होते हैं, मतलब इतना संतुष्ट है अपने आप में, कहते हैं भैया हमें किसी से इलेक्ट्रॉन वगैरह नहीं लेना, हमें किसी से कुछ लेने और देने की जरूरत नहीं है, या तो ना तो ये लेना चाहते हैं ना तो ये देना चाहते हैं, ठीक है। ये बहुत ही अपने आप में संतुष्ट है, कहते हैं हमें किसी से ना तो कुछ लेना ना तो हमें किसी को कुछ देना। सिंपल सी बात है, ये सिंपल सा फार्मूला है इनका, ठीक है। तो यहाँ पर एक सेकंड पॉइंट भी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इनर्ट गैस कहीं देखने के लिए मिले तब भी इसकी Ea 0 और पॉजिटिव हो जाती है। मैंने अभी आपको बताया कि भैया Ea 0 क्यों हो रही है, क्योंकि इनका ऑक्टेट कंप्लीट रहता है, ठीक है। ये फुल फिल होते हैं, इसलिए इनकी Ea 0 हो जाएगी। जहां भी फुल फिल या हाफ फिल वाली बात आती है तो वहां की Ea जो है वो 0 हो जाती है, या तो वो पॉजिटिव हो जाती है। सिंपल सी बात है, सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। कहीं भी समझ में ना आए तो तुरंत कमेंट करना है, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट देखते हैं, तो ये किसके लिए है, ये 3D पीरियड के लिए है। अब देखिए, इसका जो क्रम है कुछ ऐसे रहता है, पीरियोडिक टेबल में आप देखेंगे तो समझ जाएंगे। लेकिन अगर मैं इसके ऑर्डर की बात करता हूं, Ea के ऑर्डर की बात करता हूं, तो फिर आपको कंफ्यूजन होगा, क्योंकि यहां पर भी ऑर्डर बड़ा अटपटा सा है इसका। तो इसकी भी मैंने बहुत ही सिंपल सी ट्रिक बनाई है। सिंपल सी ट्रिक क्या है, मांग कर आलू नेहा ने पकाया और फिर स्वाद से खाया, ठीक है। ये देखिए, मांग कर आलू नेहा ने पकाया स्वाद से खाया, सिंपल सी ट्रिक है, आपको इसमें लगाना है। देखिए, मांग कर आलू नेहा ने पकाया स्वाद से खाया, ठीक है। ऐसे करके आप कंप्लीट ट्रिक को याद रख सकते हैं। लेकिन अगर मैं बात करता हूं नोट की, तो फिर से यहां पर नोट आती है Mg और Al के लिए।
जो सॉरी mg और ar के लिए, अगर ar की बात करता हूं तो ये फुलफिल होता है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है क्योंकि ये इनर्ट गैस है। अगर mg की बात करता हूं तो ये हाफ फिल होता है, मतलब इसकी EA 0 या पॉजिटिव होगी। सिंपल सी बात है, आप याद रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक कंफ्यूजन बच्चों को बहुत ज्यादा होता है। यहाँ पर अगर मैं P की बात करता हूँ, फास्फोरस की बात करता हूँ, तो आप यहाँ पर कहेंगे भैया ये भी तो हाफ फिल है, ये भी तो हाफ फिल है भैया, लेकिन यहाँ इसकी क्यों 0 नहीं हुई? तो इसकी 0 इसलिए नहीं हुई क्योंकि इसके पास वैकेंट d ऑर्बिटल पाए जाते हैं, और वैकेंट d ऑर्बिटल जिनके पास पाए जाते हैं वो कभी कभी इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं। इसीलिए हमने इसकी EA को 0 या पॉजिटिव नहीं किया। जरूर याद रखिएगा, मोस्ट कंफ्यूजन बच्चों को यहाँ पर होता है। ठीक है, वैसे आप अगर ये ट्रिक याद रखेंगे तो सिंपल एक सिंगल प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है। ठीक है, आगे बढ़े तो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अपना। 3D पीरियड की अगर मैं बात करता हूं और 2D पीरियड की अगर मैं बात करता हूं, तो जो 3D पीरियड है वो अक्सर 2D पीरियड से ज्यादा होता है। इसका क्या ज्यादा होती है? EA ज्यादा होती है। EA को ही मत भूल जाइएगा भैया, EA भी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए 3D पीरियड की हमेशा ज्यादा होगी। ऐसा क्यों होता है मैं आपको जरूर बताऊंगा। उससे पहले एक पॉइंट और देखिए, अगर मैं हाइड्रोजन फैमिली की बात करता हूं तो हाइड्रोजन फैमिली में कुछ जो इनका ऑर्डर है कुछ ऐसा पाया जाता है। ऑर्डर इनका भी ऑर्डर इधर उधर हो जाता है। ऐसा क्यों होता है भैया? क्योंकि इनमें वैकेंट d ऑर्बिटल पाए जाते हैं। तीनों में क्या पाए जाते हैं? वैकेंट d ऑर्बिटल। यहाँ पर भी वैकेंट d ऑर्बिटल के कारण 3D पीरियड ज्यादा हो गया। और हाइड्रोजन की बात करता हूं तो यहाँ पर भी वैकेंट d ऑर्बिटल पाए जाते हैं, इसीलिए इसका क्रम बदला। ठीक है, इसी तरह अगर ऑक्सीजन फैमिली की बात करता हूं तो ऑक्सीजन फैमिली में भी कुछ ऐसा ऑर्डर देखने के लिए मिल जाता है। आपको याद रखना पड़ेगा, सीधी सी बात। ठीक है, इसमें कोई ट्रिक नहीं है, आप याद रख सकते हैं, थोड़ा सा ही इसमें इधर उधर है। ठीक, तो सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी, कहीं भी आपको सिंगल प्रॉब्लम नहीं होगी। बाय द वे, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करिए। सारे पॉइंट मैं आपको टू द पॉइंट क्लियर करा रहा हूँ नीट एग्जाम से रिलेटेड। अब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपके क्वेश्चन से आपको समझ में आएगा कि हमने कितना सीखा। ठीक है, और हाँ, एक वर्क है आपको, मैंने कहा था वर्क भी मैं देता जाऊंगा। तो जो आपका होमवर्क है वो ये है, 30+ क्वेश्चन करने हैं आपको। किससे रिलेटेड? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से रिलेटेड, मतलब डेल्टा H G से रिलेटेड। अगर आप 30+ क्वेश्चन करने के बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा, कभी भी सिंगल प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। जैसे ये चैप्टर द एंड की तरफ जाएगा या खत्म हो जाएगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इस चैप्टर में कीजिएगा, आपको कभी भी सिंगल क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं हो सकती। ठीक है, तो फिर मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऐसे ही आप सीरीज को देखते रहिए, आपकी इनऑर्गेनिक जो है बहुत ही बेहतरीन होने वाली है। थैंक यू।